CNN IBN चैनल पर कन्हैया के पूरे बयान का वीडियो है। हम आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में पेशी के दौरान हुई मारपीट के बारे में कन्हैया ने और क्या क्या कुछ बताया है कि उस दिन क्या घटा कन्हैया के साथ। मेरे पेट में लात से घूंसों से मारा गया, एक आदमी छूट रहा था तो दूसरा पीट रहा था, साथ में जो पुलिस वाले थे उनकी भी पिटाई हुई, पुलिस वालों की भी पिटाई हुई। मैं जमीन पर गिरा हुआ था, मुझे लात घूंसों से पीट रहे थे। उसके बाद गेट तक वो घुसे, उसमें से एक पीछा करते हुए सामने वाले कमरे में घुस गया। कमरे में वो पीछे जाकर बैठ जाता है। मैंने अपने टीचर से कहा कि सर ये आदमी मुझे पीट रहा था। फिर पुलिस उससे पूछती है कि आप कौन हो। जवाब में वो पुलिस वाले को ही कहता है कि तुम कौन हो, अपना आई कार्ड दिखाओ। और फिर पुलिस के सामने से ही वो निकल जाता है। तो ये सब पुलिस के सामने हुआ, पुलिस के सामने से वो निकला, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, उसको वहीं पकड़ा जा सकता था। मैंने कहा कि ये आदमी मुझे पीट रहा था, मैं उस पुलिस वाले को पहचान सकता हूं। मेरी वकील ने उनसे पूछा था कि आपका नेम प्लेट कहां है, उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की में गिर गया। हमने उनको कहा कि इस आदमी के खिलाफ शिकायत करनी है, ये मुझे पीट रहा था, क्योंकि वो पहला आदमी था जो गेट पर जिसने हमला किया था। मैंने उसको देखा था, वो मुझे पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे। उसके बाद कोर्ट में आया, मेरे साथ प्रोफेसर और वकील थी, मुझे पानी पिलाया गया। कुछ देर बाद बैठकर जब शांत हुए तो मेरी वकील ने पूछा कि इसका चप्पल कहाँ है, कपड़े कैसे फटे, पुलिस से जवाब मांगा। जज साहब को मैंने कहा कि सर जब पहली बार आया था तो मेरे साथ 4 लोग ही थे, उस दिन कुछ नहीं हुआ था, उस दिन वकील भी नहीं था। जज साहब को मैंने कहा कि सर आपको मैंने पूरी घटना बताई थी, मैं देश का नौजवान हूं, मैं जेएनयू में पढ़ता हूं, पीएचडी करता हूं। देशद्रोही बोलकर मीडिया मेरा ट्रायल कर रही है, पूरी मीडिया नहीं, कुछ मीडिया। जज साहब को मैंने पहले दिन कहा था कि सर मुझे संविधान पर भरोसा है। जज साहब ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। मेरे वकील ने कहा कि इसका मेडिकल कराया जाए। जज साहब ने कहा कि बाहर ले जाएंगे तो फिर हमला हो सकता है, तो फिर यही इलाज हुआ। तो ये सब जो पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ था उसका ब्यौरा कन्हैया ने उस जांच टीम के सामने दिया है जो जांच टीम बनाई गई थी इस मारपीट के बाद। निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, लबोलुबाब जो अभी तक कन्हैया ने कहा उसका ये दिखाई देता है कि पुलिस भी उस दिन जब वहां मौजूद थी पटियाला हाउस कोर्ट में, उसके भी शायद हाथ बंधे हुए थे या फिर एक किस्म से निरीह जैसी वो खड़ी थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, सब पुलिस के सामने हुआ। निश्चित रूप से देखिए, ये बातें जो पहले ही पब्लिक डोमेन में थी कि किस तरह की घटनाएं हुई थी, क्योंकि हम तमाम लोग भी वहां पर मौजूद थे और चीजों को देख रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, उसी की पुष्टि कन्हैया ने की है, अपनी तरह से बताया है उस टीम को जिस टीम को 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। और कन्हैया ने साफ तौर पर बताया है कि जो एक पुलिस कमिश्नर ये कह रहे थे कि हल्का सा स्कफल था या ऐसी कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बाकायदा उसे मारा गया था। और यहाँ तक हिम्मत का आलम ये था मारने वालों के कि एक वकील तो कोर्ट तक पीछा करता हुआ गेट से आ गया था और उसको किसी ने रोका भी नहीं। तो ये तमाम बातें चर्चा में थी, कन्हैया के बयान से इसकी पुष्टि हुई है। और ये जो रिपोर्ट, वो ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है, ये वीडियो जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। हालांकि पुलिस और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी रिपोर्ट दाखिल की गई है जो थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, इससे अलग उसमें बातें हैं, लेकिन कन्हैया का बयान अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि किस तरह से पुलिस के भी हाथ बंधे हुए थे और वो मॉब के आगे, भीड़ के आगे बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। शायद ये भी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की एसआईटी जांच के लिए भी कल नोटिस जारी किया। और निपुण, उस पर तो हास्यास्पद ये लगता है कि जब इस घटना के बाद बीएस बस्सी सामने आए तो उन्होंने कहा कि मारपीट हुई ही नहीं, तो यानी कि खुद जो कमिश्नर हैं वो शायद लीपापोती कर रहे थे। जी बिल्कुल, लीपापोती कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा फेलियर पुलिस का माना जाएगा। ठीक है, वहां पर भीड़ थी और वकीलों के ऊपर शायद लाठीचार्ज वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस बात को इस तरह से स्वीकार किया जा सकता था कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद थोड़ी धक्का मुक्की या मारपीट हुई है, लेकिन कन्हैया को सुरक्षित बचा लिया गया। इस तरह का बयान भी वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पर मना ही कर दिया था। तो लीपापोती की कोशिश की थी, लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत जी निपुण, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ कन्हैया ने कहा है कि पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस की मौजूदगी पर मुझे मारा पीटा गया, लेकिन पुलिस चुप रही। तो आप यही कहेंगे जो आप आरोप पहले भी लगाते रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, या फिर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कहीं से कुछ कहा गया था उन्हें? देखिए, इस पूरे मामले के 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये जो विजुअल आया है और जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है, ये इस बात को स्टैब्लिश करता है कि पूरी की पूरी जो दिल्ली पुलिस है और जो ये आपके पुलिस कमिश्नर बस्सी साहब है, ये एक षड्यंत्र के तहत
उन जो लॉयर्स थे उनके साथ मिले हुए थे और बाकायदा षड्यंत्र के तहत उसकी पिटाई हुई। मैंने कहा इसके 3 पहलू। पहला पहलू ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि भाई इसकी कन्हैया की सुरक्षा दी जानी चाहिए, पूरे बंदोबस्त होनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि वहां सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त। दूसरी बात, उस सुरक्षा के बंदोबस्त के बावजूद कन्हैया के साथ मारपीट होती है। मारपीट करने वाले जो पुलिस वाले होते हैं वहां मौजूद होते हैं, उनकी किसी तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और उसके बाद जो लॉयर्स जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई गई कि उनके खिलाफ ना तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई, ऐसी धाराएं लगाई गई जो नॉन कॉग्निजेबल धाराएं थी, जिनको थाने से ही जो है आप अगर कहें तो थाने से उनको जमानत मिल गई। फिर उसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सिर्फ इतनी सी बात की, जी हल्की सी वहां धक्का मुक्की हुई है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया, आपने उसको डिफाई किया। दूसरी बात, कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर उसके साथ मारपीट होती, पुलिस की मौजूदगी में कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। तीसरी बात, आपने कोर्ट और पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला। तो ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि दिल्ली की पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ वो मूक दर्शक नहीं थी, बल्कि इस पूरे खेल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। और कारण क्या दिखाई देता है आशुतोष इस बेबसी का? कारण इसमें बहुत स्पष्ट है। जब आप किसी भी पुलिस को या किसी भी संस्था का राजनीतिकरण हो जाता है तो उस राजनीतिकरण के तहत ही ये सब हो सकता है। अगर कोई पुलिस प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, तो वो कभी इस तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही रूल ऑफ लॉ, संविधान के प्रति होती है। यहाँ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि इनकी जवाबदेही ना तो रूल ऑफ लॉ के प्रति है, ना संविधान के प्रति है, बल्कि कुछ पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जिसमें बस्सी साहब सबसे प्रमुख हैं, वो देश के एक राजनीतिक पार्टी है, उसके प्रति अपनी जवाबदेही को स्पष्ट करके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। इसलिए आम आदमी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि बस्सी को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनको जो है रिटायर बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट उनसे सीज किए जाने चाहिए। और जो पुलिस वाले वहां इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग बस्सी साहब, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दे शुड बी ट्राइड लाइक एन एक्यूज्ड एंड क्रिमिनल। ये तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन ये मांग आपको लगता है कि मानी जाएगी? नहीं, लोकतंत्र के अंदर आप अभी ना माने, लेकिन लोकतंत्र के अंदर उसका अपना एक अलग लॉजिक होता है और वो अपने लॉजिक के हिसाब से अपना काम करता है। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर वो इतनी कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए ताकि फिर आने वाले समय में किसी पुलिस कमिश्नर की इतनी हिम्मत ना हो और किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत ना हो कि कोर्ट प्रोमाइसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट की झूठ बोला जाए, ये हिम्मत कर सके।